हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम थोड़ा सा समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे एक नया सेक्शन शुरू किया है जहाँ पे मैं डेली कुछ एक दो चार्ट्स को एनालाइज करके उसमें कुछ चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके आप लोगों से शेयर करता हूँ, विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पज एज वेल। सो इंट्राडे ट्रेडिंग या इंट्राडे पोजीशंस आप उन चार्ट पैटर्न्स को समझ के ले सकते हैं। सो आज हम थोड़ा सा समझते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट इवन नो लाइक व्हाट चार्ट पैटर्न्स आई एम टॉकिंग अबाउट। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के बारे में बात की थी। तो इफ़ इन केस यू डोंट नो अबाउट मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न्स, then it is very difficult to understand the technical analysis as well. So हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसे टेक्निकल एनालिसिस में लोग या एनालिस्ट क्या करते हैं, वो प्राइस एंड वॉल्यूम को की स्टडी करते हैं। तो प्राइस एंड वॉल्यूम स्टडी करने के लिए वो पूरा अपना जो प्राइस एंड वॉल्यूम स्टडी करने से क्या होगा, वो अपना प्रेडिक्ट करते हैं कि हाउ दिस इंटायर प्राइस एंड वॉल्यूम विल बी देयर इन द फ्यूचर। तो हम उसके लिए एक हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं और हिस्टोरिकल डेटा को देखने के बाद वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो अगर हमें हिस्टोरिकल डेटा पता है कि हाउ दिस पर्टिकुलर शेयर और पर्टिकुलर कंपनी हैज़ बिहेव्ड इन पास्ट, तो हम उसको देखते हुए आने वाले टाइम को प्रेडिक्ट करते हैं और उसी को बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। इसमें हम दो तरह के लोग देखते हैं। जैसे एक हो गया जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं एंड अदर वन इज फंडामेंटल एनालिस्ट। तो टेक्निकल एनालिस्ट मैंने बताया आपको प्राइस एंड वॉल्यूम या प्राइस को रीड करते हैं, एंड फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करते हैं, वो बेसिकली फंडामेंटल ऑफ द कंपनी। तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उनकी बैलेंस शीट कैसी है, उनका कैश फ्लो कैसा है, उनके ऊपर डेट कितना है, या फिर उनके ऊपर उनका टोटल ROE, ये सब चीज़ें उनमें वो रीड करते हैं। तो वो जो बेसिकली फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो ये सब चीज़ें देखते हैं कि ये कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली कैसी है एंड वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। बट उसके लिए भी फंडामेंटल एनालिस्ट भी अगर थोड़ा सा टेक्निकल समझेगा तो ही विल बी अवेयर ऑफ द प्राइस, कि किस प्राइस पे उसे बाई करना है या किसी स्टॉक को सेल करना है। जो लेवल्स होंगे वो टेक्निकल से ही पता चलेगा। तो ये कहना कि फंडामेंटल एनालिस्ट को टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है तो वो गलत है। फंडामेंटल एनालिस्ट को भी टेक्निकल समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम उसमें ये देखते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे टेक्निकल एनालिसिस के। पहला कि हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें, किस प्राइस पे हम किसी स्टॉक को बाई या सेल करें, उसका ट्रेंड किस तरह से है या ट्रेंड का एनालिसिस करें, एंड उस पूरे स्टॉक को बिफोर वी बाइंग या और सेलिंग दैट स्टॉक वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज इन ओवर बॉट और ओवर सोल्ड टेरिटरी। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बेनिफिट्स होते हैं और इसी वजह से अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉक बाई कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा रिस्क भी मिटिगेट कर लेते हैं। तो रिस्क मिटिगेट कर लेते हैं बिकॉज वी आर बेसिकली लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड एंड अकॉर्डिंगली
हम लोग उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो हम अंधेरे में कोई भी चीज़ नहीं खरीद रहे, अंधेरे में कोई भी स्टॉक नहीं बेच रहे, और यही एक ओवरऑल बेनिफिट है टेक्निकल एनालिसिस का। अब टेक्निकल एनालिसिस में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग पास्ट को देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी किसी भी प्राइस पे कोई भी शेयर खरीद लेंगे और उसको देखते हुए हम ओवरऑल अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि हम लोग वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। जनरली टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फ्यू अजम्पशंस कि प्राइस मूव कैसा कर रहा है उस ट्रेंड में, हिस्ट्री का ट्रेंड कैसा था या हिस्टोरिकल ट्रेंड कैसा है, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सो दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल कि हम लोग उसको आने वाले टाइम को कैसे देखते हैं। और उसी वजह से टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे जो चार्ट होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चार्ट। किसी भी स्टॉक का चार्ट क्या होता है? चार्ट इज़ बेसिकली ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस एंड इट शोज द हिस्टोरिकल प्राइस, नॉट द फ्यूचरिस्टिक प्राइस। तो जैसे मान लीजिए ये एक HUL का चार्ट है। HUL का चार्ट ऐसे ये प्राइस चलता जा रहा है ऊपर और यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर ये। तो दिस इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक प्राइस, राइट। सो चार्ट जो है वो एक हिस्टोरिक, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड वो आपको पूरा हिस्ट्री बताता है कि वो हिस्ट्री किस तरह से रहा है। जैसे आज मान लीजिए आज की डेट में प्राइस ये है HUL का 2253, लेट्स एज्यूम। तो 2253 का फ्यूचर क्या होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि इसका पास्ट की ट्रेंड कैसे रहे हैं, राइट। अब हम ये तो समझ गए कि चार्ट किस तरह का होता है। अब कितने तरह के चार्ट होते हैं? तो चार्ट बेसिकली 3 तरह के होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट, राइट। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ चार्ट्स। अब अगर हम देखते हैं तो एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह के ये चार्ट्स दिखने में लगते हैं। तो लाइन चार्ट जैसे हो गया, लाइन ये एक जैसे लाइन, ये मैंने आपको बताया था, मान लीजिए HUL का चार्ट है, ये एक लाइन चार्ट है जिसमें कि ये रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए ये 1900 से चला, 2500 तक गया, फिर 2200 तक गया एंड देन अभी 2300 पे आज की तारीख में HUL का प्राइस है। तो दिस इज बेसिकली अ लाइन चार्ट। अब हम देखते हैं बार चार्ट कैसा होता है। तो बार चार्ट को हम देखने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बार चार्ट कैसा बनता है। तो बार चार्ट में ये इस तरह का होता है बार चार्ट। इसका ये मान लीजिए ये एक बियरिश कैंडल है। इसमें बियरिश कैंडल में क्या होता है, ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ, लो एंड हाई। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बुलिश कैंडल के बारे में, तो बुलिश कैंडल क्या होगा, यहाँ पे बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर, यहाँ पे हाई, यहाँ लो। तो ये हो गया बुलिश कैंडल, राइट। सो इस तरह से ये बार चार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम देखते हैं तीसरा चार्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैंडलस्टिक चार्ट। किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट जो होता है या तो बार चार्ट से वो रीड करता है या फिर कैंडलस्टिक चार्ट से। तो कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है, कैंडलस्टिक चार्ट दिखने में कैसा लगता है, कैंडलस्टिक चार्ट की रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए हम बुलिश
कैंडल की बात करें तो बुलिश कैंडल कुछ इस तरह से होती है, एंड ग्रीन शोज बुलिश एंड रेड शोज बेयरिश। तो अगर ये बुलिश कैंडल है तो इसका ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, ये इसका हाई, ये इसका लो। अगर हम बेयरिश कैंडल की बात करते हैं तो बेयरिश कैंडल कैसी दिखाई देगी? बेयरिश कैंडल में ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे, ये इसका लो, ये इसका हाई। तो इस तरह से ये तीन तरह की कैंडल्स आपको बेसिकली या चार्ट्स में बेसिकली दिखने को मिलता है। और इसी तरह से ये आगे काफ़ी तरह की कैंडल्स बनती हैं, वो मैं आपको और थोड़ा सा बताता हूँ। तो इसमें जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे कुछ इस तरह से डोजी कैंडल्स भी देखने को मिलती है। डोजी कैंडल्स क्या होती हैं? जहाँ पे कि देयर इज नो वॉल्यूम और वेरी लेस वॉल्यूम, राइट। सो इसमें जैसे एक ये भी डोजी कैंडल है, एक ये भी एक डोजी कैंडल है, ये भी एक डोजी कैंडल है, और ये भी एक डोजी कैंडल है। तो ये कुछ 3-4 तरह की डोजी कैंडल्स होती हैं जहाँ पे कि ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम रेट पे होता है। इसमें भी ओपन और क्लोज या ओपन या क्लोज दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें भी ओपन और क्लोज। तो ये 3-4 तरह की डोजी कैंडल्स होती हैं जहाँ पे कि बहुत ही कम वॉल्यूम होता है, और वहाँ ये बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है? जहाँ पे कि कोई भी कंसोलिडेशन होता है शेयर में। तो कंसोलिडेशन के टाइम पे काफ़ी आपको डोजी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ये कुछ कैंडल और बेसिक मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो चैप्टर में देखेंगे उस टाइम पे हम थोड़ा सा और इसमें डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से जो कैंडल्स होती हैं। इसमें एक और मैं आपको बताना रह गया, जो कि होती है मारुबुजु कैंडल्स। ये क्या होती है? मारुबुजु कैंडल्स जो होती हैं वो बेसिकली बहुत ही हाई वॉल्यूम होती है। ये इसकी बॉडी होती है और ये इसकी शैडो बोलते हैं इसको। तो इसमें बहुत बड़ी सी एक बॉडी होती है और छोटी सी शैडो होती है। तो ये बेयरिश भी हो सकती है और बुलिश भी हो सकती है, राइट। इसमें दोनों ही होगी, तो उसको बोलते मारुबुजु कैंडल ही है। इसमें जैसे काफ़ी जगह पे आपको दिखेगा कि मारुबुजु कैंडल जो होती हैं इसमें बहुत ही हाई वॉल्यूम्स होती है। जैसे ही तेज़ी से कोई भी स्टॉक ऊपर बढ़ा तो इस तरह की कोई कैंडल बनती है, या तो जैसे ग्रीन कैंडल हो सकती है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, या फिर ये रेड कैंडल है। तो इसमें मारुबुजु कैंडल भी आपको काफ़ी देखने को मिलती है, विच शोज़ कि बहुत तेज़ी से उसका रेट बढ़ा और काफ़ी वॉल्यूम आई उस शेयर में और वो तेज़ी से ऊपर या नीचे हो गया। तो इस तरह से ये आप देखेंगे तो ये कुछ एक कैंडल स्टिक्स हैं, और ये बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आगे जो मैं आपको कवर करूँगा इस टेक्निकल एनालिसिस के पूरे चैप्टर में, उसमें मैं आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, मूविंग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पियर्सिंग पैटर्न देखेंगे, डार्क क्लाउड कवर देखेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। So this is it for today's video. If in case you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much for watching this video.